नमस्कार। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेहम महादुतिम तमोर सर्वपापाग्न प्रतोष्मि दिवाकरम। प्राचीन काल में एक बुढ़िया एक गांव में रहती थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ करके गोबर से घर को लीपती थी, स्नान करती थी, इसके बाद भगवान का भोग लगाती थी। ये कार्य वो प्रतिदिन करती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया संपन्न रही और वह प्रतिदिन ये क्रम करती रहती थी। एक दिन की बात, बुढ़िया अपने पड़ोस से गोबर लाती थी। ईर्ष्यावश पड़ोसी ने अपनी गाय अंदर बांध ली और बुढ़िया गोबर नहीं ला पाई। उसने उस दिन भोजन नहीं बनाया और बुढ़िया सो गई। रात्रि में स्वप्न में सूर्य भगवान ने उसको स्वप्न में कहा कि आज आपने भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने सूर्य भगवान को सारी बात अपनी कह दी। तत्पश्चात दूसरे दिन सुबह उसको एक गाय अपने दरवाजे पर दिखी। बुढ़िया प्रसन्न हो गई और ये देख करके उसकी पड़ोसन को ईर्ष्या आ गई। उसने जाकर के देखा कि गाय ने गोबर किया। बुढ़िया की पड़ोसन ने जाकर देखा कि इनके यहाँ गाय आ चुकी है। ईर्ष्यावश वो बुढ़िया की गाय देखने गई। वहाँ देखती है कि वो गाय ने गोबर की जगह सोना किया। उसने जाकर के अपने घर से गोबर ला करके वहाँ रख दिया और सोना ले गई। इस तरह वो करती रही। एक दिन तेज आंधी और पानी बरसा। बुढ़िया अपने घर उस गाय को बांध दिया अंदर जाकर के। इसके बाद पड़ोसन को ईर्ष्यावश वो राजा के यहाँ गई और राजा को बताया कि बुढ़िया के यहाँ गाय सोना देने वाली है। राजा ने तत्काल अपने मंत्रियों को भेज करके बुढ़िया के यहाँ की गाय को मंगा लिया और कहा कि ये पशुशाला में नहीं बल्कि हमारे कक्ष में ये बांधी जाएगी। इस तरह वो उनके कक्ष में बांध दी गई। सुबह जब उठे तो देखा गोबर और मूत्र से, गंध से पूरा कक्ष उनका बदबू दे रहा था। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, डांटा और डांट करके तत्काल इस गाय को जाकर बुढ़िया को वापस करने को कहा। राजा बुढ़िया के पास क्षमा याचना मांगने के लिए मंत्रियों को भेजा। बुढ़िया ने सारी कहानी बताई और कहानी बताने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि इस तरह से हमें ये गौ मिली थी। राजा ने कहा, राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग आज से ये व्रत रखें और इस तरह जिस तरह बुढ़िया को संपन्नता मिली इस तरीके सारे समाज को संपन्नता मिले। ओम नमो नारायण।